तो मैंने कहा कि आज हम लोग बात करते हैं बेसिकली हिस्टोलॉजी ऑफ द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल की। तो सबसे पहले एक बार और समझ लें कि सेमनीफेरस ट्यूब्यूल था क्या। तो मैंने कहा कि ईच टेस्टिकुलर चैम्बर या फिर लोब्यूल हैव 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। याद है आपको? 1 to 3 सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। क्लियर है? अब अगर आपको शायद याद हो तो मैंने कहा कि इस तरीके से टेस्टिकुलर चैम्बर हुआ करते थे और इसके अंदर अगर आप देखें तो इस तरीके के ये जो ट्यूब था, दिस इज कॉल्ड एज अ टेस्टिकुलर चैम्बर, दिस इज कॉल्ड एज टेस्टिकुलर चैम्बर। और टेस्टिकुलर चैम्बर के अंदर अगर आप देखें ये, तो दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। तो दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। सेमनीफेरस ट्यूब्यूल आपने बताया कि 1 से लेकर 3 होंगे। मैंने कहा अगर मैं इस ट्यूब को कट करके देखता हूं तो देखिए मुझे ये स्ट्रक्चर नजर आएगा, ये वाला स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखें तो ये एक राउंडेड जैसे स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं, गोल गोल नजर आ रहे हैं। ये गोल गोल नजर आ रहे हैं, ये वाले, ये गोल राउंडेड स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं ये वाले। ये सारे के सारे जो राउंडेड स्ट्रक्चर्स हैं, ये वाला, इसी तरह ये वाला, जो बेसिकली इस तरीके से देखें तो ये राउंडेड स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। ये सारे के सारे राउंडेड स्ट्रक्चर्स को आप कहते थे दिस इज कॉल्ड एज सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। दिस इज द सेमनीफेरस ट्यूब्यूल। अब इस सेमनीफेरस ट्यूब्यूल का हमने इतना पोर्शन को कट किया है, ये वाला पोर्शन को देख रहे हैं। जब आप इस वाले पोर्शन को देख रहे हैं तो आप ये देख पा रहे हैं कि इस तरीके के जो स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज कॉल्ड एज ब्लड कैपिलरीज। ये बेसिकली ब्लड कैपिलरीज हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अगर अलग अलग सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के बीच में ये जो स्पेस नजर आ रहा है, ये वाला, ये स्पेस नजर आ रहा है, तो ये जो स्पेस है इसको आपने कहा कि दिस इज कॉल्ड एज अ इंटरस्टिशियल स्पेस। दिस इज कॉल्ड एज इंटरस्टिशियल स्पेस है। ये इंटरस्टिशियल स्पेस में अगर आप देखें तो ये कुछ सेल्स दिखाई दे रहे हैं, ये येलो वाले, ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं। तो इसी पार्ट को यहां पर हमने मैग्नीफाई किया है, तो यहां पर इतने पार्ट को हमने दिखाया। तो मैंने कहा कि यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये जो बेसिकली सेल्स दिखाई दे रहे थे येलो कलर वाले, दैट इज नोन एज अ लिडिक सेल्स। लिडिक सेल्स का यानी ये है लिडिक सेल्स। लिडिक सेल का दूसरा नाम है इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं, दैट इज एन इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं लिडिक सेल्स को। अब अगर आप सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अराउंड अगर आप देख रहे हैं तो यहां पर ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ऐसा ये स्ट्रक्चर नजर आ रहा है। तो दिस इज कॉल्ड एज पेरीट्यूब्यूलर सेल है ये। दिस इज द पेरीट्यूब्यूलर सेल है। पेरीट्यूब्यूलर सेल के अराउंड अगर देखा जाए तो एक लेयर नजर आ रही है, ये वाली, ये लेयर है। ये मैं लेयर यहाँ पे दिखा रहा हूँ। अगर मैं यहाँ पे लेयर दिखाऊं तो ये है लेयर, ये वाली लेयर। इसी तरह ये लेयर नजर आ रही है। इस लेयर को आपने नाम दिया दैट इज अ लैमिना प्रोप्रिया। तो लैमिना प्रोप्रिया जो है ये लेयर का नाम है। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर एक बड़ा सा सेल नजर आ रहा है, ये वाला, ये जो बड़ा सा सेल नजर आ रहा है, दिस इज कॉल्ड एज सर्टोली सेल। सर्टोली सेल का दूसरा नाम है नर्स सेल। तो मुझे ये बताइए कि सर्टोली सेल इंटरस्टिशियल स्पेस में है या फिर सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर है? बताइए जल्दी से, क्या जवाब है? सेमनीफेरस ट्यूब्यूल्स। देखिए अगर मैं थोड़ा सा हिस्सा अगर आपको दिखाने की कोशिश करूं यहाँ पर,
तो मैंने कहा देखिए ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल था, और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से एक सेल लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर एक इस तरीके का स्ट्रक्चर है, और अगर इसके अक्रॉस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये सेल लगा है, ये कुछ सेल्स लगे हैं, ये सेल्स लगे हैं, ये सेल्स लगे, ठीक है। और फाइनली अगर आप देखेंगे तो ये एक सेल्स है, ये एक सेल्स है। अब अगर आप देखें तो ये बेसिकली अगर आप पार्ट देख पा रहे हैं तो ये वाला पार्ट जो था, दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है, ये दिस इज द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल का पार्ट है ये वाला। और इस सेल की बात करें तो दिस इज कॉल्ड एज पेरिट्यूबुलर सेल, दिस इज द पेरिट्यूबुलर सेल है, ठीक है। पेरिट्यूबुलर सेल के अलावा अगर आप इस लेयर की बात करें तो ये लेयर कौन सी थी, तो इसका नाम था दैट इज अ लैमिना प्रोप्रिया। इसके बाद ये जो बड़ा सा सेल नजर आ रहा है, दिस इज अ सर्टोली सेल, दैट इज अ सर्टोली सेल। और सर्टोली सेल के बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये है स्पर्मेटोगोनियम। क्या है ये, दैट इज एन स्पर्मेटोगोनियम। एक और चीज है, ये जो लैमिना प्रोप्रिया है इसी का नाम है एक और, दैट इज अ जर्मिनल एपिथेलियल। तो जर्मिनल एपिथेलियम कह लें, दैट इज द जर्मिनल एपिथेलियम, दिस इज द लैमिना प्रोप्रिया। और उसके बाद अगर देखा जाए तो ये था बेसिकली जो लंबा सा सेल था, दिस इज अ सर्टोली सेल। इसके बाद अगर स्पर्मेटोगोनियम की बात करें तो स्पर्मेटोगोनियम से डिवाइड हुआ है तो बना है प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। क्या बना है, दैट इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर हुआ है मियोसिस। क्या हुआ है, दैट इज मियोसिस। इसका मैंने एक सेल यहां दिखा दिया, और इसके एक सेल से अगर आप फाइनली देखेंगे तो पहले दो सेल बन जाएंगे, और ये जो दो सेल हैं दैट इज नोन एज सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। ये सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो इसमें मियोसिस 1 हुआ था प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के अंदर देखेंगे तो मियोसिस सेकेंड हुआ, और अगर यहां पर आप देखें तो ये 4 सेल फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो 4 सेल फॉर्म हुए हैं इसको हमने नाम दिया दैट इज नोन एज अ स्पर्मेटिड्स। इसको क्या नाम देंगे हम, दैट इज एन स्पर्मेटिड्स। और स्पर्मेटिड फर्दर अगर देखा जाए तो इस तरीके से फॉर्म हुए, तो इसको अब आपने नाम दे दिया दैट इज एन स्पर्म। तो अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोगोनियम जो था ये डिप्लॉइड था, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट डिप्लॉइड था, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट हैप्लॉइड है, स्पर्मेटिड हैप्लॉइड है, और स्पर्म फिर हैप्लॉइड है। ये कुछ बातें समझ में आ रही हैं, यहां तक नहीं आ रही हैं? तो यहां पर अगर आप देख रहे हैं तो ये वाला जो सेल दिखाई दे रहा है, ये वाला, ये पहली चीज, ये जो सेल है ये वाला, इस सेल की बात करें तो दिस इज अ स्पर्मेटोगोनियम। कौन सा है ये सेल, दैट इज एन स्पर्मेटोगोनियम। स्पर्मेटोगोनियम से ये वाला सेल बना है, यानी ए से बना बी सेल। तो बी सेल कौन सा हो गया, दैट इज अ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बन गया, याद है। और प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बन गया दैट इज अ सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, दैट इज एन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के बाद अगर देखा जाए तो ये बन गए स्पर्म। कुछ यहां तक कहानी समझ में आ रही है, नहीं आ रही है? हाँ जी,
यस सर। ओके, ये वाली चीजें समझ में आई। तो आइए अब देखते हैं इस पे क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि आउटर कवरिंग ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल outer covering of seminiferous tubule is called tunica propria। ट्यूनिका प्रोप्रिया का दूसरा नाम क्या था? हाँ जी, लेमिना प्रोप्रिया। तो दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया। तो दैट इज द लैमिना प्रोप्रिया है। ट्यूनिका के मायने होते हैं कवरिंग के, तो दैट इज कवरिंग है ट्यूनिका। और लैमिना माने भी लेमिनेशन से, लेमिनेशन का मतलब कवरिंग है बेसिकली। तो सबसे पहले आ गया दैट इज ट्यूनिका प्रोप्रिया। फिर मैंने कहा कि इनर लेयर is called germinal epithelial। that is inner layer क्या कहलाएगी? that is a germinal epithelial। ठीक है। फिर मैंने कहा कि इसके अंदर अगर आप देखें तो इसमें एक सेल्स था जिसका नाम था बेसिकली सर्टोली सेल। तो मैंने कहा कि दे हैव a long cell known as, क्या नाम था इस सेल का? known as सर्टोली सेल। ठीक है। सर्टोली सेल का काम क्या होता है? तो ये प्रोवाइड करेगा, दैट इज प्रोवाइड न्यूट्रिशन। तो सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड करेगा? दैट इज न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। तो सर्टोली सेल क्या प्रोवाइड कर रहा है? दैट इज अ न्यूट्रिशन टू स्पर्म्स। सो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज, अभी मैंने क्या नाम बताया था बताइए? दैट इज अ नर्स सेल और सस्टेंटाकुलर सेल्स। नर्स सेल और सस्टेंटाकुलर सेल्स। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई? नहीं आई है? इसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं दैट इज फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स, तो जरा पहला फंक्शन क्या होगा भाई इसमें? हाँ जी, क्या कर रहा था बताइए जरा। न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। न्यूट्रिशन प्रोवाइड कर रहा था, किसको? सर स्पर्म्स को। तो टू स्पर्म्स। उसके बाद अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ईट इंजर्ड और डैड स्पर्म्स। किसको खा रहा है ये? ईट इंजर्ड और डैड स्पर्म सेल्स को खा रहा है। ठीक है। इसके बाद अगर देखा जाए तो ये रिलीज कर रहा है एक रिलीज इनहिबिन, रिलीज इनहिबिन एंड एंटी मुलेरियन हार्मोन।
एंटी मुलेरियन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसका मतलब सर्टोली सेल का क्या क्या काम बताया मैंने? हाँ जी, तो एक और काम है, दैट इज दे रिलीज या दे रिलीज की बजाय दे सिंथेसाइज ईस्ट्रोजन फ्रॉम टेस्टोस्टेरोन। तो ये मेल हार्मोन से ईस्ट्रोजन फीमेल वाला हार्मोन भी फॉर्म कर रहा है। तो यानी अगर आप देखें तो टेस्टोस्टेरोन जो कि मेल हार्मोन है, उससे कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है सर्टोली सेल? दैट इज अ फीमेल हार्मोन। बात यहां तक क्लियर हो रही है, नहीं हो रही है? सर जी, एंटी मुलारियन हार्मोन क्या है? एंटी मुलेरियन हार्मोन अभी सिर्फ इतना ही याद रखिए, एंटी मुलेरियन हार्मोन। ठीक है, जब सेक्स डिटर्मिनेशन की बात आएगी तब मैं आपको बताऊंगा कि कैसे एंटी मुलेरियन हार्मोन का क्या काम हो रहा है। ठीक है। ओके। तो इसके बाद अगर देखा जाए तो अब आते हैं यहां पर। तो मैंने कहा कि ये बेसिकली एक तरीके का देखें तो दिस इज द हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस है, और हाइपोथैलेमस के नीचे अगर देखा जाए तो एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी है। दैट इज एन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड है। और अगर देखा जाए तो मैंने कहा कि ये है बेसिकली सर्टोली सेल और ये है लीडिक सेल। लीडिक सर्टोली सेल्स किसके अंदर मौजूद थे? हाँ जी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और लीडिक सेल कहां पर थे? इंटरस्टिशियल स्पेस में। दैट इज एन इंटरस्टिशियल स्पेस में। ठीक है। अब लीड ये क्या काम कर रहा था सर्टोली सेल? तो सर्टोली सेल बेसिकली एक तो काम करा रहा था स्टिमुलेट स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस का क्या मतलब है? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। और दूसरा एक हार्मोन रिलीज कर रहा था जिसका नाम था इनहिबिन। ठीक है। इसके बाद अगर बात की जाए लीडिक सेल की, तो लीडिक सेल कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था? और दैट इज टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन जो था वो वर्क कर रहा था रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर। रिप्रोडक्टिव ट्रैक का मतलब क्या हुआ? दैट इज अ रिप्रोडक्टिव जो रास्ता है एंड ऑर्गन्स के ऊपर। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां पर यह है कि हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम था दैट इज एन जीएनआरएच। जीएनआरएच का मतलब क्या हुआ? So gonadotropin releasing hormone. दैट इज अ गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन।
तो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस से रिलीज हुआ और इसने किस पर जाके काम किया, दैट इज एन एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर, समझ गए। और उससे एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका नाम था एफएसएच, और एफएसएच ने क्या किया कि सर्टोली सेल के काम को बढ़ा दिया। जहां जहां मैं पॉजिटिव लिखूंगा इसका मतलब बढ़ा देगा। और इसी तरीके से एक और हार्मोन था एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से जिसका नाम था एलएच हार्मोन। तो एलएच हार्मोन ने जाके एक्ट किया किसके ऊपर, दैट इज लीडिक सेल के ऊपर, और लीडिक सेल से ज्यादा टेस्टोस्टेरोन के सिक्रीशन को बढ़ा दिया। तो यहां पर टेस्टोस्टेरोन का जो सिक्रीशन था वो बढ़ गया। यहां तक क्लियर है बात। जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ने लगा तो टेस्टोस्टेरोन ने क्या किया कि अब ये टेस्टोस्टेरोन ने यानी एक्सेस टेस्टोस्टेरोन ने नेगेटिव इफेक्ट किया। इसका मतलब है इनहिबिट कर दिया किसको, यानी हाइपोथैलेमस को भी और एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को भी। इसी तरह अगर आप यहां पर इस हार्मोन को देखें दैट इज एन इनिबिन हार्मोन को, तो ये इनिबिन हार्मोन भी बेसिकली इसको इनहिबिट कर रहा है। तो इसको भी इनहिबिट कर रहा है और इसको भी इनहिबिट कर रहा है। तो ये इनहिबिट कर रहा है यहां पर। तो अगर यहां पर आप देख रहे हैं तो मैंने कहा दोबारा देखिए इस चीज को, थोड़ा सा दोबारा देखिएगा। मैंने कहा कि ये हाइपोथैलेमस था, हाइपोथैलेमस से एक हार्मोन रिलीज हुआ जिसका क्या नाम था, दैट इज एन गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने किस जगह पर काम किया है, किस जगह पर एक्ट किया, तो इसने काम किया है एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी पर। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड से दो हार्मोन को रिलीज कराया गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ने, एक था एलएच और एक था एफएसएच। एलएच का मतलब हुआ दैट इज अ ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और एफएसएच का मतलब हुआ दैट इज अ फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। उसके बाद अगर देखा जाए तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन काम ने वर्क किया सर्टोली सेल पर, और सर्टोली सेल पर अगर देखा जाए तो स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस कर दिया, यानी किसको इंक्रीज कर दिया, दैट इज एन स्पर्मेटोजेनेसिस को बढ़ा दिया, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर सर्टोली सेल को देखा जाए तो सर्टोली सेल एक और हार्मोन रिलीज कर रहा था जिसका नाम था इनहिबिन। इनहिबिन का मतलब है ये ऐसा हार्मोन है जो इनहिबिट करेगा, इनहिबिट का मतलब हुआ रोकने वाला हार्मोन। एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी से अगर देखा जाए तो एक हार्मोन रिलीज हुआ था जिसका नाम था दैट इज एन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन ने काम किया लीडिक सेल के ऊपर। लीडिक सेल आपको पता है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल के बाहर मौजूद था इंटरस्टिशियल स्पेस में, और लीडिक सेल ने कौन से हार्मोन को रिलीज किया, दैट इज द टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो दैट इज अ मेल हार्मोन है, दैट इज अ मेल हार्मोन। और इससे ये जो टेस्टोस्टेरोन था, इस टेस्टोस्टेरोन ने वर्क किया रिप्रोडक्टिव ट्रैक पर और ऑर्गन्स के ऊपर। लेकिन जब एक्सेस में टेस्टोस्टेरोन रिलीज हुआ एक्सेस में, तो उसने क्या किया कि हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर दिया। यानी किसको इनहिबिट कर दिया, दैट इज हाइपोथैलेमस को इनहिबिट कर दिया, एंटीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी को इनहिबिट कर दिया, जिससे क्या हुआ कि ये एलएच और एफएसएच का सिक्रीशन इनहिबिट हो गया। जब इनहिबिट हो गया तो ये जो प्रोसेस था ये रुक गया। यहां तक कुछ बात समझ में आई या नहीं आई है, बताइए। यस सर। अगर ये बात क्लियर हुई तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग आगे। मैंने कहा कि एफएसएच कहां पर काम कर रहा था, एक्ट ऑन किसके ऊपर, सर्टोली सेल्स। दैट इज आ सर्टोली सेल्स के ऊपर काम किया था, ठीक है। एंड स्टिमुलेट द
सिक्रीशन ऑफ, किसके सिक्रीशन को स्टिमुलेट कर देगा बताइए? एफएसएच सर्टोली सेल से कौन सा हार्मोन रिलीज कराएगा? क्या रिलीज कराएगा? सर इनिबिन। इनिबिन के अलावा ऑफ सम फैक्टर्स which increase spermatogenesis, किसको बढ़ा देगी ये फैक्टर्स? दैट इज एन स्पर्मेटोजेनेसिस को। स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब क्या होगा? हाँ जी, दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। तो दैट इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। क्लियर है या नहीं? तो मैंने कहा कि लीडिक सेल्स कहां पर प्रेजेंट थे, जरा बताइए। इंटरस्टिशियल स्पेस में। प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस। प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल स्पेस एंड रिलीज, कौन सा हार्मोन रिलीज करेंगे? टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन। और टेस्टोस्टेरोन का क्या काम था? हाँ जी, इसका काम था मेल कैरेक्टर को लाना प्लस स्पर्म फॉर्मेशन को बढ़ा देना। तो मैंने कहा कि टेस्टोस्टेरोन एंटर इन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। तो टेस्टोस्टेरोन किसके अंदर एंटर कर जाएगा? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से, ठीक है, एंड प्रमोट स्पर्मेटोजेनेसिस। इसको बढ़ा देगा ये, दैट इज एन स्पर्मेटोजेनेसिस को। बात यहां तक समझ गए या नहीं? Yes, sir. ओके। नेक्स्ट आइए। तो पीछे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से लेकर मैंने पीछे कहां तक करवा दिया था? कुछ करवाया इंटरस्टिशियल और ये रेड टेस्टिस वगैरह करवा दिया था? रेड टेस्टिस। Yes, sir. अच्छा अच्छा, एपिडाइडिमिस वगैरह? Yes, sir. एपिडाइडिमिस हो गया था, ठीक है। वासा डिफरेंशिया इजैकुलेटरी डक्ट हो गया ना? Yes, sir. ओके। तो अब बात करते हैं बेसिकली दैट इज पेनिस की। तो आ जाइए पेनिस। तो दिस इज द मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन। तो पेनिस क्या है? बेसिकली मेल कॉपुलेटरी ऑर्गन है, ठीक है। अब अगर आप पेनिस को ट्रांसवर्सली अगर कट करते हैं, ठीक है, ट्रांसवर्सली अगर कट करते हैं तो आपको इस तरीके के स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे।
तो सबसे पहले अगर देखा जाए तो दिस इज कॉल्ड एज सबक्यूटेनियस डॉर्सल वेन है ये, दैट इज अ सबक्यूटेनियस डॉर्सल वेन। ये दो बंडल्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये वाले दो बंडल्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों बंडल्स, इसको हम कहते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा। क्या कहलाएगा ये? दैट इज कॉल्ड एज अ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। और कॉर्पोरा कैवर्नोसा के अंदर अगर देखें सेंटर पर, तो यहां पर अगर देखेंगे तो यहां पे डीप आर्टरी मौजूद है, दैट इज एन डीप आर्टरी मौजूद है यहां पर। और अगर इस पार्ट की बात करें तो दिस इज द स्किन, ठीक है। और इसके बाद अगर देखा जाए तो ये पार्ट कहलाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। दैट इज नोन एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और अगर देखा जाए तो यहां पर ये मैंने एक दिखाया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला पार्ट, तो दिस इज द पेनाइल यूरेथ्रा। देखिए सबसे पहली बात अगर की जाए तो इसके अंदर तीन बंडल्स नजर आ रहे हैं, यानी पेनिस के अंदर अगर ट्रांसफर सेक्शन पे देखेंगे तो तीन बंडल्स नजर आ रहे हैं। तीन बंडल में अगर देखें तो ऊपर के दो बंडल कहलाते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोसा, और नीचे वाला जो एक बंडल है ये कहलाता है कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। क्लियर है ये बात? अगर कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के सेंटर पे देखें आप, तो सेंटर पर ओपनिंग है दैट इज अ पेनाइल यूरेथ्रा की, और पेनाइल यूरेथ्रा सेंटर पर है दैट इज अ कॉर्पस स्पॉन्जियोसम के अंदर। इसके बाद अगर देखा जाए तो यहां पर मैंने दिखाया कि यहां ऊपर की तरफ दो बेसिकली मस्कुलर बंडल्स हैं, और ऊपर वाले जो दो मस्कुलर बंडल थे इनका क्या नाम बताया था आपने? दैट इज अ कॉर्पोरा कैवर्नोसा। इनके सेंटर पर अगर देखेंगे तो दैट इज अ डीप आर्टरी मौजूद है, ये नजर आ रही है डीप आर्टरी, ये नजर आ रही है दैट इज डीप आर्टरी। तो ये दो डीप आर्टरी नजर आ रही हैं। इसके बाद अगर देखा जाए तो दिस इज द डॉर्सल वेन है ये। तो अगर देखा जाए तो दिस इज द डॉर्सल वेन, ये वाला। डॉर्सल माने क्या होता है भाई? सर ऊपर की तरफ। दैट इज ऊपर, तो ये ऊपर की तरफ वेन नजर आ रही है, और ये वाली जो छोटी सी नजर आ रही है दिस इज नोन एज डॉर्सल आर्टरी। तो आप देख पा रहे हैं कि आर्टरी का साइज यहां पर छोटा है और वेन का साइज थोड़ा बड़ा है, दिखाई दे रहा है यहां पर? नहीं, बताइए। तो मैंने कहा कि यूरेथ्रा कंटिन्यू in a muscular and tubular organ, muscular and tubular organ called penis, muscular and tubular organ called penis, ठीक है। अगर टिप की बात करें तो टिप ऑफ पेनिस क्या कहलाएगा? ग्लैंस पेनिस। is called glans penis। दैट इज अ ग्लैंस पेनिस, ठीक है। ग्लैंस पेनिस के ऊपर अगर आप देखेंगे तो मैंने कहा कि ग्लैंस पेनिस हैव मूवेबल स्किन,